नमस्ते मैम। आज के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम मुझे आज आपकी स्टार्टिंग से ही आवाज़ कट रही है, तो प्लीज़ जो भी ज्वाइन हुआ है प्लीज़ बताइए कि क्या मैम की आवाज़ आ रही है सही से। हेलो। मुझे थोड़ा कट कट के आ रही है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ सबसे, क्या मैम की आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई कमेंट करके। हाँ, मैम देखिए साउंड नहीं आ रहा है, आपकी आवाज़ कट रही है क्योंकि मुझे भी सही से सुनाई नहीं दे रहा है। और परम शक्ति में। मुझे अभी भी कट के ही आ रही है, लेकिन कोई और बताए कि अभी ठीक से आ रही है क्या आवाज़? प्लीज़ थोड़ा जल्दी बताइए कि मैम की आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, तो हम आज का लाइव शुरू करें। मैम नहीं आ रही है आपकी आवाज़ सही से, और भी कमेंट में यही आ रहा है। मैं एक बार दोबारा से लाइव ओके। अभी अभी आ रही है? अभी आई? ओके ओके ठीक है मैम, आप बाद वापस ज्वाइन कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। अभी क्लियर आवाज आ रहा है? आ तो रही है ऐसे, आप बोलिए, थोड़ा तो समझ में आए। मैं अपना हाँ। म्यूट कर देती हूँ तो शायद थोड़ा। हम्म। हे परम शक्ति, मैं आपकी आभारी हूँ। हे परम शक्ति, हमें परम ऊर्जा। हे परम शक्ति, ब्रह्मांड के समस्त पहले कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि की साधना हर लोगों के लिए अलग अलग होती है। जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए अलग होती है, जो तंत्र के साधक होते हैं भी अलग होती हैं, जो गुरु होते हैं अदर रिलीजियस का है, मतलब अलग धर्म से बिलोंग करता है, तो उसके लिए भी ये शक्ति जागरण के ये दिन बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ये 9 दिनों में जितनी ऊर्जा हमारा बॉडी जितना कैपेबल है, उतना
हम अगर ग्रहण कर सकते हैं और उसका संचय कर सकते हैं, तो आने वाले समय में उसका उस खुद के लिए भी और हमारे साथ जुड़े हुए जो भी अच्छे लोग हैं, उनके कल्याण के हित भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले अगर कोई बौद्ध है या नेपाल, श्रीलंका अदर जो कंट्री है वहाँ से बिलॉन्ग करता है या बुद्धिज़्म में जो है, तो वो लोग इस समय का जो या तो एकाक्षरी मंत्र या तो ग्रीन तारा का मंत्र पढ़ के उसको हर रोज एक माला करनी है पूरे 9 दिन तक लेके। या तो उनका जो मेन बीज मंत्र है भगवान बुद्ध ने जो बुद्धिज्म का जो एनलाइटनमेंट अचीव किया था, ओम मणि पद्मे हम का इस दोनों में से ना तो फिर उसको एक माला किया तो पहले से आखिरी को एक ही माला। अब आते हैं सांसारिक पर, जो हिंदुइज्म पर बिलीव करते हैं या शक्ति की उपासना करते हैं। घर में जिस तरह से माँ का पूरा लगाया जाता है, उस तरह से उसी व्यवस्था से उसको तरह से उसको लगाना है, जिस तरह से आपके यहाँ पे जो परंपराएं चली आ रही है उसी विधान से उसको उस ट्रेडिशन को फॉलो करना है। यानी कि उसमें कलश स्थापना भी आ गया, अगर कोई उससे ज्यादा करता है तो जवार चीजें एक शुभ मुहूर्त में सुबह में उसका वो स्थापन और आह्वान कर देना है। यहाँ पे एक तो अपने सबसे पहले माँ से सबसे पहले क्षमा याचना करनी है, मतलब अपने को मदर अर्थ को भी याद करना है। फिर हम जो ओम परम शक्ति नमः मंत्र का जाप करते हैं उसका भी स्मरण करना है और निराकारी पर ब्रह्म को भी उनको भी धन्यवाद देना है। उसके बाद उनसे मनुष्य का एक सीमा मर्यादा है, चाहे वो कितना भी करे, कुछ ना कुछ पूजा में या आह्वान में कमी रह ही जाती है। तो हमें उस बातों का ध्यान रखते हुए इस सारी मंत्र साधना से पहले और समाप्ति के बाद दोनों ही टाइम हमें क्षमा याचना करनी है। फिर हमारे जो भी अ, कुल देवी या कुल देवता हैं, उनका भी ध्यान धरना है और उनको याद करना है। उसके बाद आता है भगवान गणेश का आह्वान करना। भगवान गणेश का कोई भी एक मंत्र जो है आपको एक बार बोलना है। और उसके बाद अगर आपने दीक्षा ली है, आपके गुरु है, तो गुरु को प्रणाम करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसको भी एक बार बोलना है। उसके बाद आगे आता है, जैसे ये लोग हर गुरुवार को प्रार्थना करवाते हैं ओम परम शक्ति नमः का, तो उसका एक माला पहले दिन से लेके 9वें दिन तक आपको करना है। ना माला बढ़ाना है ना घटाना है, हर रोज एक माला पहले दिन से 9वें दिन तक आपको करना है। यहाँ पे आप यथाशक्ति अपना जो भी है माँ को भोग में मीठा, कुछ भी मीठा अपना जो यहाँ पे घर पे बनाते हैं उसको वहां पे रख सकते हैं और वहां पे एक हर रोज एक फ्रूट रखना है। अब उस फ्रूट पूरा दिन और रात रहना चाहिए। दूसरे दिन उसको खुद नहीं खाना है, उसको गाय को खिला देना है, अपने को नहीं खाना है, उसको गाय माता को खिला देना है। पर जब अष्टमी आएगा उस दिन आपको अनार का जो फ्रूट है वो रखना है वहां पे और उसको भी सेम उसी तरह आपको दूसरे दिन गाय को खिला देना है। पर बाकी जो प्रसाद आप रखते हो उसको आप ग्रहण कर सकते हो। दूसरा बात आता है यहाँ पे कि अगर आपका शारीरिक परिस्थिति ठीक है, आप पहले नवरात्रि पहले भी करते थे और आपको उपवास में कोई भी परेशानी नहीं हो रही, कोई शारीरिक कष्ट नहीं है आपको और आप कर सकते हैं, तो पूरे 9 दिन आप या तो एक ही टाइम खाना खा सकते हैं या तो एक टाइम फलाहार कर सकते हैं। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं या तो उनका बॉडी उनको अलाउ करता है, तो वो लोग शाम को या कोई भी एक टाइम फलाहार या सादा सात्विक भोजन वो कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 9 दिन पूरा कुछ भी खाना नहीं खाते, मतलब अन्न ग्रहण नहीं करते, वो फल या पानी पर
ये कठिन होता है, तो जो जिसको अलाउ करे उसी हिसाब से आप उसको करिएगा। मान लो कोई 9 दिन भूखा नहीं रह सकता, तो उसको क्या करना है, 9 दिन भले वो सुबह-शाम जो उनका रूटीन है उस तरह से खाना खाए, पर सुबह भी माँ का ध्यान करे और शाम को लौटते समय भी माँ का ध्यान करे, और दिन में एक बार माला उसको अवश्य ही करनी है, मतलब आरती भी करनी है, उसके बाद उसको माला ध्यान में बैठ के करनी है। अब ध्यान में और मंत्र का आह्वान करते किस समय बैठना है आपको, या तो पूर्वाभिमुख बैठना है, या तो उत्तर दिशा में अपना मुख रखे, या तो ईशान कोण में, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक दिशा का चयन करके आपको मंत्र जाप करना है। ये हो गया आपका ओम परम शक्ति नमः मंत्र। फिर अगर आपका कोई कुलदेवी है, उनका मंत्र आपको पता है, तो उसका भी आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक एक माला करना है। अब माला किससे करनी है? या तो आप रुद्राक्ष की माला कर सकते हैं, या तुलसी का माला कर सकते हैं, या कमल गट्टे की माला। ये 3 में से कोई भी एक माला का चुनाव करें और पहले से आखिरी दिन एक ही माला रखें, माला को बदले ना, और उसको कभी ज़मीन पर ना रखें, किसी कटोरी में या किसी व्यवस्थित पात्र में रखें, और मंत्र का आह्वान करने से पहले माला को अपना जो राइट हैंड है उसमें रख के माला, जो माँ माला है उसको प्रार्थना करनी है कि हे माँ माला, हमारे जो मंत्र है उसको सजीव करे। वरना क्या होगा, आप मंत्र ऐसे ही जपते रहेंगे और उसका कोई भी जो ऊर्जा जो होता है वो ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि माला में भी मंत्रों का आह्वान करने के लिए उनको भी प्रार्थना करनी पड़ती है। उसकी वजह से जो आपका जो बॉडी है एक यंत्र में निर्माण होगा, और अगर आपकी ऊर्जा पूरी सात्विक है तो धीरे-धीरे माला के थ्रू वो जो ऊर्जा जो है नीचे से लेके ऊपर तक पूरा उसका आह्वान होगा। तो हर समय मंत्र जाप करने से पहले कोई भी एक ही माला पहले से आखिरी दिन तक उसको रखे। आसन लेके ही बैठना है, ज़मीन पर साधना नहीं कर सकते कभी भी। उसमें हमेशा दरिद्रता आती है या बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा आसन लगा के महेंद्र सिंह, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि हमने ये बोल दिया कि चलो किसी फास्ट नहीं कर सकते, तो इस तरह से मंत्रों का आपको करना है। पर कोशिश करें कि अष्टमी के दिन, मतलब जिस 8वीं नवरात्रि जिस दिन पड़ता है, उस दिन कम से कम फास्ट रखें। क्योंकि अगर पूरा नवरात्रि आपने नहीं किया, पर उस दिन आपने उपवास रखा है, तो उसका भी उचित ऊर्जा और जो भी शक्ति है, वो आपको मिलेगा। तीसरा आता है, अगर आपके पास कोई यंत्र है पहले से, या तो आपके व्यापार स्थल पे है या तो आपके घर पे है, तो जो भी यंत्र है उसका मंत्र आपको मालूम है, तो पहले दिन से लेके 9वें दिन तक उसका जो है विधि-विधान पूर्वक उसका पूजा करना है, और फिर वापस उस यंत्र को या तो अपना जो तिजोरी है वहाँ पे रख देना है, या तो आपका जो भी व्यापार या कार्यस्थल है, उसको अक्षत चावल में उसको वापस स्थापित करना है। मान लो कि किसी के यहाँ श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र है तो वो माँ लक्ष्मी का आह्वान करेगा, उसका पूरा पूजा करेगा, मतलब पहले उसको क्लींसिंग और जो भी सारी प्रोसेस है वो सारा जो है पंचोपचार या षोडशोपचार जिस तरह से वो पूजा करता है पहले से ही, तो उस तरह से उसका करके फिर उसको या तो गुलाब की पंखड़ी या तो अक्षत चावल का एक दाना हर मंत्र के कंप्लीट होने के बाद उसको चढ़ाना है, और हर रोज ऐसा एक माला करना है पहले से 9वें दिन तक, और फिर वापस उस यंत्र को अपन उसके बाद करियो। अगर किसी के पास नहीं है, और अगर किसी के पास यंत्र नहीं है, तो नवरात्रि के पहले दिन वो श्री यंत्र को खरीदे, या तो पंचधातु का या तांबे का या चांदी का, जिस प्रकार का मिले तो उसको खरीद कर पहले दिन से 9वें दिन तक उसका पूजा अर्चना करने पर उसको कभी भी कोई प्रकार का बाधा या कोई भी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। तो उस प्रकार से करके पहले से 9वें दिन उसका आराधना करना है। और फिर जब भी 9वें दिन आपका जब उपवास खत्म होता है, 9वें दिन जब आपका पूरा आपने विधि-विधान से सारे मंत्र जाप किए, और उसके बाद माँ का जो होता है कि विदाई, उसके पहले आपको जो भी आपने कलश रखा है, उसका जो पानी है, उसको अपने घर में
और आपका जो भी अगर कार्यस्थल है और व्यापार स्थल है, आपके घर में जितने भी लोग हैं, उसका पानी जो है वो सबके ऊपर छिड़कना है, सभी व्यक्ति के ऊपर, सभी कोने के ऊपर, क्योंकि जो ऊर्जा है वो उस कलश के अंदर समाहित हो जाती है। फिर अगर पॉसिबल हो सकता है तो 9 कन्याओं को और 1 लड़के को भोजन कराना है। अगर पॉसिबल नहीं हो सकता तो किसी भी एक कन्या को उसको एजुकेशन का कोई भी चीज़ या तो 9 कन्या को दे सकते हैं, तो सबसे वो श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याएँ 11 साल से नीचे की हो, तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कन्याओं को माँ का, 9 दुर्गाओं का, 9 शक्तियों का स्वरूप माना जाता है। तो 9वें दिन इसी तरह उसका पूर्णाहुति करें और जो आपके घर में जो भी चीज़ बनता हो, सात्विक जो भोजन हो, उसको उस थाल को माँ को अर्पण करके फिर वापस क्षमा याचना और सारे मंत्रों का वहाँ पे समापन करें। ये जो गृहस्थ है, उन लोगों के लिए है। अगर दीक्षा लिए हुए हैं या तो तंत्र की साधना करते हैं या तांत्रिक रीत से माँ शक्ति का आराधना करता है, तो फिर उन लोगों के लिए हर रोज उनको मंत्र जाप जो है उनको ज्यादा करने पड़ेंगे। पर कभी भी मंत्र अगर पहले दिन से आपने किए हैं तो एक निश्चित संख्या तय रखें और उसी हिसाब से जो लास्ट दिन होता है वहां पे आप समापन करें। आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र करने हैं। पर अगर आप साधारण गृहस्थ हैं तो बहुत ज्यादा माला पर मत फ़ोकस करें, क्योंकि उसमें आपका ऊर्जा लगेगा और अगर आप वो कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसका दोष भी लगेगा। तो हमेशा छोटे से छोटे मतलब 1 माला से कोशिश करें और उसके बाद हर रोज़ एक-एक करके ही उसका रखें। पर जो पहले से शक्ति उपासना करते आए हैं, तो वो उस क्रम को बढ़ा के एक निश्चित अवस्था में 9वें दिन उसका समापन करें। और 9वें दिन या अष्टमी के दिन आप उसका हवन और आहुति करके पूरा जो है उस तरह से उसका समापन कर सकते हैं, या तो जौ से फिर पूरा धूप आता है और हवन सामग्री जो पूरा आता है उसी से उसका जो दशांश हवन है वो दिया जाता है। उस तरह से एक आहुति जो है वो कंप्लीट की जाती है। ये थोड़ा मैंने मोटा-मोटा जो भी चीज़ है वो बताई है, पर आपको आपके यहाँ भी जो रिचुअल्स होते हैं उसको आपको फ़ॉलो करना है। और ध्यान रखना है कि जैसे-जैसे आपका शक्ति का उपासना बढ़ेगा तो माँ कोई ना कोई स्वरूप में आपके यहाँ, अगर आपकी ऊर्जा सही हुई और उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकारी, तो या तो वो छोटी बच्ची के स्वरूप में, या तो कोई स्वरूपवान स्त्री के स्वरूप में, या तो एक वृद्ध औरत के स्वरूप में वो आपकी परीक्षा लेने ज़रूर आएगी। तो इस समय अपना मन पूरा निष्काम रखें और हमेशा आशीर्वाद में माँ का साथ ही माँगे। तो कभी भी उस यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ ले, फिर मैं आगे जाऊँगी। गुप्ता जी, हो सके तो हमें पद्मासन में बैठना है, पर अगर किसी का कैपेसिटी नहीं है कि वो बैठ के लंबे समय वो कर सके, तो वो कुर्सी में या तो पीला या तो फिर लाल आसन धारण करके उसमें मंत्र जाप वो कर सकता है। नौवान मंत्र निशांक जी, उसको बीज मंत्र माना जाता है और वो संयुक्त मंत्र माना जाता है माँ काली का, माँ सरस्वती का और
माँ दुर्गा का मतलब और उसके साथ जो 10 महाविद्याएँ हैं, उस सभी का मतलब इस संसार का जो भी शक्ति केंद्र है, जिससे पूरा एनर्जी क्रिएट होती है, सभी का जो बीज मंत्र है, उसको नव्वाण मंत्र कहते हैं और उसका साधना करना सबसे अच्छा माना जाता है और जब भी हम सच्चे मन से उसका साधना करते हैं, तो उसका एनर्जी और प्रभाव हमको पूरा दिखता ही है। आरती जी, अगर आप हॉस्टल में रह रही है, वहाँ पे अगर आपका पूरा दरबार या ऐसी चीज़ नहीं लगा सकती, तो माँ का अगर फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई यंत्र वहाँ पे लगा के फिर हर रोज़ आप एक तो ये ओम परम शक्ति नमः का एक माला और उसके बाद अ, जो नवाण मंत्र है मतलब कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे उसका एक माला पहले से 9वें दिन आपको करना है। वहाँ पे आसन लगा के नीचे बैठ जाइएगा और उसके बाद उसको करिएगा और हर रोज़ भगवान के सामने अगर आप वहाँ पे हॉस्टल में मीठा नहीं बना सकती तो हर रोज़ एक फल और फिर गुड़ वहाँ पे रख दीजिएगा और उसको दूसरे दिन गाय को ही खिला दीजिएगा। निशांक जी, मेरी ब्लेसिंग हमेशा सबके साथ है। अगर आप पहले भी कर रहे हैं नव्वाण मंत्र, तो कोशिश करिए कि आप उसका 1.25 लाख मंत्र जाप कर पाएँ और उसका फिर अष्टमी के दिन दशांश होम अष्टमी या नवमी के दिन दशांश होम दे दीजिएगा। फिर कभी भी आपको कुछ भी कोई चीज़ों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। रास्ता खुद ब खुद माँ ही आपको दिखाएगी और वो खुलता जाएगा। निशांक जी, हवन सामग्री को दान नहीं किया जाता। अपना जो दशांश है हमें खुद ही देना पड़ता है। जनरली लोग ये ब्राह्मण के पास करवाते हैं पर वो ऊर्जा आपको नहीं देता है। ये सच आपको कोई नहीं बताएगा। जब भी हम सच्चे मन से कुछ चीज़ें करते हैं तो हमेशा याद रखना चाहे वो नवाण मंत्र हो या कोई भी बीज मंत्र हो, उसका हमको दशांश हमें स्वयं ही देना है। तभी जो ऊर्जा है वो हम में प्रवाहित होगी और हमेशा उसका ब्लेसिंग हम पे रहेगा। क्योंकि अगर आप दूसरे को देते हो तो उसका जो ऊर्जा है वो दूसरे को जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अंजना जी, एक बार आप सभी से पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम आज की मीटिंग का समापन करेंगे। सबसे पहले आप पूछ लीजिए किसी का अगर कोई इस नवरात्रि के विधान में अगर कोई सवाल है, कोई अभी अ, मन में कुछ चल रहा है तो उसको पूछ लें। आरती जी अवश्य लगा सकते हैं। अंजना जी ने और नारी शक्ति ग्रुप ने जो भी 5 पेड़ों का किया है,
उसको लगाए, उसका सबसे अच्छा वो माना जाता है उसको। मेरे हिसाब से सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में बाद में अंजना जी को लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कोशिश होगी तो उनका वो जवाब देंगे। नवरात्रि के बारे में जो भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न आपको रह रहा है उसके बाद भी, तो वो चीज़ें आप इनसे पूछ सकते हैं। वो उनका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देगी। क्यों ये नारियल के प्रसाद के रूप में फैमिली को बाँटते हैं? आरती जी, जो कलश पे जो नारियल होता है ना, उसको बहा देते हैं, उसको बाँटते नहीं हैं। जो कलश स्थापना में रखता है वो। पर अष्टमी के दिन जो नारियल फोड़ा जाता है, उसमें से आधा जो है वो माँ को प्रदान किया जाता है और आधा जो है, उसका प्रसाद किया जाता है। मैं दिल्ली में हूँ तो माँ गुप्ता जी, नवरात्रि में हमेशा अपना जो घर है, या तो माँ के मंदिर में करते हैं तो फिर आपको हर रोज़ जाना पड़ेगा और पहले से 9वें दिन जाना पड़ेगा। अगर मंदिर आपके आस-पास है, तो फिर वहाँ पे जाके शांत वाला जो कोना है, उसको पकड़ के जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना आते-जाते हों और उस कोने में बैठ के क्योंकि वहाँ पे मंत्र साधना बहुत ही एकांत में की जाती है और कोई भी तरह का हमें ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मंदिर भी ऐसा पसंद करें जहाँ पे कम लोग आते-जाते हों या तो फिर अपने घर में शांति से साधना करें। तो किसी भी तरह का व्यवधान ना पड़े साधना में। गूगल को होमा जाता है जब आप दशांश हवन करते हो ना, उसमें सर्व औषधि, फिर सप्तधान और गूगल वो रखा जाता है। उसके अंदर होम दिया जाता है अष्टमी के दिन। आरती जी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में ये नवरात्रि खत्म हो जाने के बाद उस पे प्रकाश डालेंगे, क्योंकि वो अलग प्रकार का है। क्योंकि ग्रहण में हर कोई साधना नहीं कर सकता। जिनका या तो दीक्षा हुआ है, या तो वो पहले से गुरु है, या तो तंत्र साधना में है, शक्ति के उपासक है या शिव के उपासक है, या कोई और रिलीजियस है पर उनका भी दीक्षा हुआ है और वो मंत्र साधना से सिद्ध है, तो वो लोग उस ग्रहण में कर सकते हैं। सामान्य लोग बिना कोई कवच के ग्रहण साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम कोई भी मंत्र साधना या ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले हमें कवच निर्माण सबसे पहले करना होता है, जिसकी वजह से
कोई भी तरह का व्यवधान हमको ना तो ध्यान में ना तो मंत्र साधना में पड़े। जब ग्रहण आएगा उसके पहले-पहले मैं बताऊँगी। और कोई सवाल है किसी का तो फटाफट पूछ लीजिए। मैम ज़्यादातर सवाल शायद खत्म हो गए हाँ, हैं या तो सभी फिर के काफ़ी सवाल इम्पोर्टेंट। खत्म हो गए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में या अंजना जी को ईमेल कर सकते हैं। वो कोशिश होगी तो उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर से सभी को आने वाली नवरात्रि की शुभकामनाएँ और सभी के साधना और मंत्र जाप सफल रहे और सभी तरह का जो भी बाधा है, वो आपके जीवन में से दूर हो जाए और सभी को ओम परम शक्ति नमः। ओम परम शक्ति नमः। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका और हमारे साथ जुड़ने वाले सभी दिव्य आत्माओं को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैम आज का लाइव यहीं खत्म करते हैं। हाँ, अंजना जी। ओम परम शक्ति नमः। ओम परम शक्ति।